लीडर्स को, सभी योद्धाओं को मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, और थैंक्स करता हूं परमात्मा को कि मुझे इस पलवाइन को प्रमोट करने के लिए भगवान ने, हमारे अपलाइन ने और हमारे सारे लीडर्स ने मुझे चुना। साथियों, मोहब्बत बहुत ज्यादा है, इस पलवाइन से मोहब्बत बहुत ज्यादा करता हूँ। इसके लिए मैं अपनी शायरी अब पढ़ता हूँ कि कभी तो की होगी सूरज चांद से मोहब्बत, कभी तो की होगी सूरज चांद से मोहब्बत, तभी तो चांद में दाग है। कभी तो की होगी सूरज चांद से मोहब्बत, तभी तो चांद में दाग है। मुमकिन है चांदनी ने की होगी बेवफाई, तभी तो सागर सुमन में इतना आग है। साथियों, पलवाइन सिस्टम में बहुत लेट मैं काम स्टार्ट किया, लेकिन इससे प्यार मैं कई गुना ज्यादा कर बैठा। यही कारण है कि मेरी बातों को कितने लोग को बुरा भी लग जाता है, क्योंकि मैं सकारात्मक विचार से ही जीवन को जीना चाहता हूँ। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, सब में सकारात्मक विचार छिपा हुआ है। वो गांधी जी का हो या भगत सिंह जी का हो या सुभाष चंद्र बोस जी का हो, या फिर इस दुनिया में जितने भी इन्वेंशन है, या फिर मोदी जी का हो, जिन्हें आप आइडियल मानते हैं, उनके अंदर सकारात्मक विचार है और डेयरिंग, एक साहस भरा एक उनका जो है डिसीजन लेने का एक विल पावर है। यही कारण है कि कितने लोग ऐसे, रतन टाटा जी कहते हैं कि जो मैं डिसीजन ले लेता हूं, वो डिसीजन लेने के बाद उसे सही साबित करता हूं। डिसीजन लेने से पहले मैं कुछ नहीं सोचता, डिसीजन लेने के बाद ये डिसीजन सही है गलत, उसे मैं सही साबित करता हूं। उसी प्रकार से मैं भी अगर पलवाइन में डिसीजन ले लिया हूं, तो दुनिया क्या कहता है ये फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो इस पलवाइन के लिए जीना है और पलवाइन की तरफ से दुनिया में इसका प्रचार प्रसार करना है, और क्यों ना करूं, उसका मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूं। आज पलवाइन ने जो दे दिया, क्या किसी सिस्टम ने आपको दिया? क्या नहीं दिया। अगर दिया होता तो शायद उस सिस्टम में आप होते। अगर इस मंच पे उपस्थित 460 लोग उपस्थित हैं, तो मेरा मानना है अपने जीवन में कुछ तो कमी रह गई होगी, तभी आप पलवाइन कर रहे हैं। अदरवाइज आप पलवाइन में नहीं होते, इस मीटिंग में नहीं होते। तो जीवन में कुछ ना कुछ कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने पलवाइन को ज्वाइन किया है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि यहाँ से पूरा नहीं हो रहा और हम कहीं और चले जाएंगे, आप खुद सोचिए, क्या पता जिस सिस्टम में आप मूव करना चाहते हो, अगर गलती से भी सोचते हो, क्या पता वो सिस्टम ना चल पाया तो क्या होगा। आप सोच सकते हैं जितना फास्टेस्ट तरीके से यहाँ पे टीम बनी है, शायद इस जीवन में कहीं भी मेरी टीम नहीं बनी। कोरोना काल, विकट परिस्थिति, इतने बुरे हालात थे इस दुनिया का, जब से काम स्टार्ट किया और इतनी बड़ी टीम बनी। उतार चढ़ाव बहुत सारे देखे हमने, लगभग 39 दिन तक सिस्टम को बंद होते हुए आंखों से देखा है। अपने स्टाफ को सैलरी कैसे कैसे मैंने किया अपने जीवन में। पहला नेटवर्कर हूं इस पलवाइन का जिसने अपने स्टाफ को सैलरी देकर अपने पलवाइन टीम को मैनेज करने के लिए कस्टमर केयर सर्विस खोल डाला। स्टार्टिंग फेज था 2020 का, जुलाई का। आप याद कीजिए, एक नेटवर्कर स्टार्ट होता है, 3 महीना हुआ था, वो काम मैंने कर दिखाया था। और साथियों, इतनी विश्वास थी पलवाइन पे, तभी तो ये काम किया। और आज भी मेरा खुद का ऑफिस है। 22 दिन 28 दिन से आप देख रहे हो काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप मेरे ऑफिस आकर देखेंगे तो पता चलेगा सबका सम्मान, सबका विश्वास और सबको सपोर्ट करने की एक भावना है। अभी तक लगभग 100+ लोगों को ट्रस्ट वॉलेट और बिनांस पे हमने आईडी क्रिएट करवाया है। हमारे पास, मेरे साथ 10 सैनिक ऐसे हैं जो यहाँ पे 10-10 घंटा लोगों के लिए सेवा दे रहे हैं। लोग आ रहे हैं, उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, उनके ट्रस्ट वॉलेट लोड कर रहे हैं, उनको बिनांस से कनेक्ट कर रहे हैं, पैसे डालते हैं, फिर BUSD बाय करते हैं, फिर BNB बाय करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट पर लेकर जाते हैं, फिर बाय करवाते हैं। हर व्यक्ति को सपोर्ट करने की ये भावना, आप समझिए कि इससे हमारे बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। जो लीडर अपने पलवाइन के लिए 40 से 50 हजार रुपया हर महीना खर्च कर सकता है पलवाइन लीडर्स को सेवा देने के लिए, इसी से आप मेरी मनसा और मेरी सोच को अंदाज लगा सकते हैं। साथियों, ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सारा देन पलवाइन का है। पलवाइन से सीखा हूँ, पलवाइन का ही खाता हूँ, पलवाइन का ही गाता हूँ, और जिसका खाऊं उसका ना गाऊं तो हमारे से बड़ा गद्दार है कोई नहीं है।
आज हमारे बच्चे स्कूल अगर जा रहे हैं ना तो परलवाइन की, अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो परलवाइन की देन है, अगर हमारी वाइफ को कोई ज्वेलरी गिफ्ट करना है और जा रहा है वो भी परलवाइन का देन है, अगर बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं, वाइफ का बर्थडे मना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं, सब परलवाइन का देन है। फिर निगेटिव क्यों? इस दुनिया में एक परिवार चलाते हैं 5 से 7 लोगों का होता है, उस परिवार में भी कला हो जाता है, उस परिवार में भी बात विवाद हो जाता है। एक वाइफ और एक समझिए पति और हस्बैंड जो है हमारा हस्बैंड और वाइफ में 7-7 साल 10-10 साल का रिलेशन में भी झगड़ा होता है। तो क्या आप तलाक दे देते हैं या फिर उससे सोल्यूशन पे बात करते हैं? कभी मुस्कुराते हैं, कभी दुख में चले जाते हैं, लेकिन सोचिए हमें दुनिया क्या बोल रहा है कि बस छोड़ के दूसरे सिस्टम में चले जाओ। क्या ये सत्य है? क्या गारंटी है जो व्यक्ति आपको इस सिस्टम से डाइवर्ट करके दूसरे सिस्टम में ले जा सकता है, क्या गारंटी है कि उस सिस्टम में वो व्यक्ति आपका लीडर टिकेगा? सवाल इस दुनिया से मैं करना चाहता हूँ, इतने पैसे कमाने के बाद क्या गारंटी है कि वो दूसरे सिस्टम के लिए वफादार हो सकता है? पैसे, चंद पैसे के लिए 28 दिन क्या हुआ, दिल से निकल कर लोग कहां से कहां चले गए। कहां गई वो भक्ति, कहां गई वो शक्ति, कहां गए वो वादे, कहां गए वो कसमें, सब कुछ भूल गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं 495 लोग इस मीटिंग में उपस्थित हैं। सुनिए जो टिकने वाला है उसके लिए क्या लेकर आया हूं। जो टिक जाएगा उसका कैलकुलेशन आज दिखाने वाला हूं कि क्या होने वाला है। अभी आपने पैसे लगाकर इस टोकन को बाय किया है, 1 डीपी से स्टार्ट हुआ, मुश्किल से 2-3 घंटे नहीं हुए, 1.5 BUSD से हुआ, एक BUSD से स्टार्ट हुआ, 1.7 पे चला गया, मेरी बाइंग 1.75 पे चला गया। सोचते सोचते मैंने कैसे बाय किया मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं थे इस महीने में, मैंने क्रिप्टो में प्रोफाइल बना रखा था। जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, झूठ बोलने का तो जीवन में आदत ही नहीं रहा। सच बोलते हैं, दिल से लोग सुनते हैं और इसीलिए लोग तालियां बजाते हैं क्योंकि सच बोलता हूँ। झूठ बोलने का जगह ही नहीं है, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ेगा और उसको छिपाने के लिए बार-बार झूठ बोलना पड़ेगा। इसलिए जो भी बोलो सत्य बोल दो, कोई टेंशन नहीं है जीवन में। सत्य बोलने वाला हमेशा सुखी रहता है और झूठ बोलने वाला हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि एक सवाल का जवाब जब जब पूछा जाएगा 100 बार वो गलत देगा और 100 तरीके से देगा और एक दिन वो पकड़ा जाएगा। तो उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं, मैंने अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को मैंने सोल्ड आउट किया। 70,000 रुपया का मैंने डॉजी, मेटिक, क्या क्या कॉइन था मेरे पास, FTM था, शिवा इनू था, ये सारे टोकन्स मैं लाइव दिखा सकता हूँ, मैंने बेच दिए। बेचकर इसलिए परलवाइन में लगाया क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे आया और अनुभव किया मैंने कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में मार्केट डबल पे चला जाएगा। मैंने ये प्रिडिक्ट किया कि अगर मेरा पोर्टफोलियो 2 लाख का है, अगर मैं 80,000 का माल बेच दिया तो मरा से मरा क्या हो सकता है, 80,000 160 बन सकता है, डबल हो सकता है। लेकिन अगर पीवीसी मेटा टोकन अगर मैं खरीद लिया और 1 महीने में अगर 20 गुना हो गया तो हमारा पोर्टफोलियो जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में है उस पोर्टफोलियो का 10 गुना बन जाएगा। कैसे? अगर 80,000 का माल मेरा अगर 10 गुना होता है तो 8 लाख का होता है, और हमारे पोर्टफोलियो में अगर 2 लाख है, अगर 2 लाख 1 महीने में डबल भी हुआ तो 4 लाख पे होगा। अगर गलती से ये 20 गुना जंप मार दिया पीवीसी मेटा टोकन जिस गति से चल रहा है 1 महीने में, तो सोचिए हमारा डिसीजन 8 गुना 16 लाख का मेरा होगा। मेरा जो पोर्टफोलियो का वैल्यू होगा 16 लाख का, क्रिप्टो में नहीं, हमारा पीवीसी मेटा टोकन के वेबसाइट पे होगा 16 लाख का। लेकिन हमारा बिनांस पे जो पोर्टफोलियो बना है वो मरा से मरा ज्यादा से ज्यादा वो कितने का होगा, तो 2 लाख का 4 लाख का हो जाता है। ये होता है बिजनेस माइंड का दिमाग। चाहते तो देखते रह जाते। जिस समय मैं खरीद रहा था उस समय लोग कुछ और कर रहे थे, नहीं बोलूंगा, कुछ और कर रहे थे, और जिस समय खरीदने की बात थी उस टाइम मीटिंग चल रही थी। अब सोचिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, दुनिया में बहुत सिस्टम मैंने देखे, बहुत सारे सिस्टम देखे। ऐसा नहीं कि पहला बार मैंने मेहनत किया है। इस जीवन में हर सिस्टम को अपना सिस्टम समझकर मैंने काम किया, लेकिन परलवाइन जैसा कोई सिस्टम इस दुनिया में नहीं मिला। उसका कारण ये है कि निस्वार्थ भाव से परलवाइन ने सेवा किया। आप खुद सोचिए, हम लोगों ने
सबको बोला था 4 डायरेक्ट लगाओगे, कोरल करना पड़ेगा भाई साहब पैसे निकालने के लिए। इस हिंदुस्तान का हर व्यक्ति पर्ल पे बैठा क्या सोचा था पता है? जो काम नहीं किया था उसे पता था चौथा किस्त आएगा तब मैं पैसे निकालूंगा, ऐसे तो निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि 80 डीपी 3 किस्त का आता है। 80 डीपी में 9,000 लगाने की बारी आता तो 90% लोग सर निकाल नहीं पाए। यही कारण है कि 90% वॉलेट में 80 डीपी पड़ा था लेकिन लोग नहीं निकाल पाए, और सिस्टम ने 80 डीपी को निकाल कर दिखा दिया। सिर्फ बोला 4 नहीं करना है। ये काम किसका था? 4 करवाने का काम हम लोगों का था, लेकिन हम लोग करवा नहीं पाए। सिस्टम ने मिनट में करवा दिया। सिर्फ एक कंडीशन हटाया कि 4 लोग नहीं करना है, 50 डीपी से कोरल कर लो। किसका पे आउट बढ़ा? किसका भला हुआ? हमारे लोगों का भला हुआ दोस्तों, हमारे लोगों का भला हुआ। कभी सोचिएगा तो समझ में आएगा। 80 डीपी में से अपलाइन से 50 डीपी डाला, 30 डीपी निकला, 2250 हर व्यक्ति का पर्लवाइन ने रिटर्न किया है। कोई कहता है घोटाला कर देगा, कोई कहता है ये कर देगा, कोई कहता है वो कर देगा। अगर ऐसा सिस्टम सोचो कि आज तक ऐसा सिस्टम आपके जीवन में आया क्या, जो सिस्टम ये बोले कि वैसा मूलधन लेकर जाओ। 2019 में आईडी लगाए, 2020 में लगाए, 2021 में लगाए, 2020 वाले सब अपने प्रिंसिपल को लेकर जाओ और कोरल कर लो, और एक प्रमोशन उल्टा सबको करवा दिया। क्या ये हमारी उपलब्धि नहीं है? क्या ये आपकी उपलब्धि नहीं है? क्या आपके व्हाइट कॉलर साहब जो इस मार्केट में दिख रहे हैं, क्या ये पर्लवाइन का एहसान नहीं है? जवाब आपसे मांगूंगा तो पसीना छूट जाएगा। हम बड़े बड़े लीडर जरूर हैं, लेकिन अपनी टीम को 4 नहीं करवा पाए, आप हो या हम। इसलिए नहीं किया क्योंकि 80 डीपी था। यही अगर 336 होता तो सब कर लेते। तो किसने करवाया? किसका योगदान रहा? सिस्टम का। और सिस्टम ने किसको कमवाया? जो व्यक्ति पैसे लगाया उसको पैसे कमवाया, यानी 2250 निकलवा दिया। मूलधन से टेंशन मुक्त। हर व्यक्ति क्या कहता है? मेरा मूलधन निकल जाए। सिस्टम ने मूलधन निकाल दिया। मैंने अपने ऑफिस में बुला बुला कर 2250 लोगों के दिए। दूसरी बात, अब आप लाइन आप हैं तो आपको क्या मिला? जितने सेकेंड लेवल से कोरल किए 20 डीपी किसके पास गया? ये पैसा 1 साल बाद आने वाला था, जो पैसा आपके सेकेंड लेवल पे अभी रिसेंटली आया है। ये किसका देन है? ये सिस्टम का देन है, और सिस्टम ने सबसे काम करवा लिया। 1-1 लाख अकाउंट 29 तारीख को हमने देखा। 1 लाख अकाउंट एक दिन में। ये सिस्टम की ताकत है। आप कभी घमंड मत करना कि मेरी टीम इतनी बड़ी बन गई। ये घमंड ही आपको बर्बाद करेगा। रावण का घमंड नहीं रह सका। ये पर्लवाइन में आकर कोई लीडर ये कहता है कि मेरी टीम इतनी बन गई, माफी चाहूंगा, ये आप झूठ बोल रहे हो। आप बना के दिखा देना दूसरे सिस्टम में, इतने समय में मैं मान जाऊंगा। नहीं बना सकते। सिस्टम का विश्वास, सिस्टम का 7 साल का तपस्या, 7 साल का रोड मैप, 7 साल का सफलतापूर्वक चलना, ये हमें इस लेवल पे पहुंचाया है। 7 साल से ये सिस्टम ने दिया ही दिया है, दिया ही दिया है। किसी भी एंगल से दिया हो, लेकिन सबको दिया है। और आने वाले भविष्य में आपको क्या लगता है सिस्टम नहीं देगा? सिस्टम जो कर रहा है उसे करने दीजिए। हाँ, कहीं पे आपको कमी लगता है, अपनी बात रखने के लिए आपके अपलाइन है, अपलाइन के अपलाइन है, वहां तक पहुंचे है। एक इमीडिएटर यहाँ पे कोई ना कोई तो नुमाइंदा होगा, वहां तक वो बात पहुंचेगा और सॉल्यूशन मिलेगा। हम जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ऊपर तक रखते, सॉल्यूशन मिलता है। अभी बीच में क्या हुआ था, एक वॉलेट गुम गया। बहुत सारे लोगों ने पीबीसी मेटा टोकन खरीदने के चक्कर में उसने डॉलर डाल दिए, डीपी डाल दिए। उसने 1 लाख डीपी लेकर चला गया। फिर उस चीज को जब मुझे पता चला, मैंने फास्टली मैसेज किया, फास्टली अपने स्क्रीनशॉट भेजे, फटाफट देखा, 2 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन आ गया था। ये है ताकत। आप अगर कोशिश करेंगे तो जरूर हमारी आवाज वहां तक पहुंचता है। किसके माध्यम से कहां पहुंच गया किसी को नहीं पता होता। अभी पैनिक लोग हो रहे थे कि हमारा टोकन गायब हो गया, हमारा टोकन। अभी बहुत सारे आवाज सुन रहे होंगे आप, बहुत सारे कॉल आया था कि मेरा टोकन गायब हो गया जी, मैंने खरीदा जी, दिख रहा था जी, गायब हो गया जी। मैंने एक ऑडियो बनाया कि आप लोग सब्र रखें और पेशेंस रखें। सिस्टम का टेक्निकल प्रॉब्लम है, रिफ्रेश मारेगा, सब ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो गया। अब जो भी समस्या है, हर समस्या का समाधान है। रणभूमि छोड़कर नहीं भागना चाहिए। समस्या है, कहा गया है, मैं आपको बता दूं कि समस्या नहीं है ना जिंदगी में, जीवन ही में समस्या नहीं होगा तो ये जीवन व्यर्थ हो जाता है।
समस्या तो आते जाते रहेंगे दोस्त, परिवार में समस्या आएगा, बिजनेस में समस्या आएगा, लेकिन बिजनेस को छोड़कर नहीं भागना चाहिए। हमारी टीम ने हमसे बहुत उम्मीद की है। आप अपने जमीर का सौदा जीवन में मत करना मेरे दोस्त, कभी भी मत करना। कहा गया इस दुनिया को तो तुम बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन ऊपर वाला जो देख रहा है उसके सामने अपनी जमीर को मत बेचना। और अपनी टीम से अगर मोहब्बत करते हो तो साथ में लेकर चलना। मैंने अपने जीवन में गलती किया है, बड़े बड़े अपलाइन के चक्कर में जो कुछ पुरानी कंपनी थी उसकी बुराई वो करने लगता था और कहता था दूसरी सिस्टम में चलो, उसमें बहुत मजा आएगा। वो जाकर वहां सेटिंग ले लेता था और जाकर वहां पे पैसे बजा लेता था, सैलरी ले लेता था और हम लोग को डाइवर्ट कर देता था। एक बात याद रखिए, जो निगेटिव बोल रहा है कहीं ना कहीं उसके विचार बदल गए, वो घर चेंज कर लिया है, इसलिए वो निगेटिव बोल रहा है। जब जिसके पास ऑप्शन आ जाएगा वही निगेटिव कर सकता है। कभी मैंने केवी दुर्गा सर को निगेटिव बोलते हुए आज तक नहीं सुना, कभी भी नहीं मनीराम वर्मा सर को मैं निगेटिव बोलते हुए सुना, कभी भी नहीं हम लीडर्स को निगेटिव बोलते हुए सुनते हैं, क्योंकि ये सच्चे पलवानर हैं और पॉजिटिव पलवानर है, उम्मीदवार है। इस जिंदगी में एक उम्मीद बहुत बड़ी चीज है, एक उम्मीद ही हमें इस जीवन में आगे लेकर जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि आपने जो अभी देखा है अभी टेलर देखा है, अब मैं इस टेलर को थोड़ा सा बयां करता हूं। पहला चरण जो स्टार्ट हुआ $1 BUSD से स्टार्ट हुआ, आप आज देखेंगे तो 3.13 BUSD तक पहुंच चुका है। ये तो 24 से 48 घंटे का खेल है कि 3 गुना पैसा सिस्टम का जो भी लोगों ने बाय किया उसका हो गया। सबसे पहले अगर आप सोचिए कि सिस्टम में अभी जो आपने पैसे लगाकर टोकन खरीदे हैं उसके बदले क्या मिलने वाला है। आपको 2 BUSD या 3 BUSD या 4 BUSD में जो आप बाई कर रहे हैं, अगर 4 BUSD में भी बाई कर रहे हैं तो ये मान के चलें कि 4 BUSD में एक टोकन मिला तो आपको एक आधा टोकन गिफ्ट भी मिलने वाला है, यानी कि 4 BUSD में 1.5 टोकन आपको मिलने वाला है। यानी 4 BUSD में कितना, 1.5 टोकन। तो आपका टोकन का रेट देखेंगे, अगर ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं 4 BUSD देता हूं तो मुझे 1.5 टोकन मिलेगा, अगर मैं 100 BUSD देता हूं तो हमें जो मिलेगा उसका 1.5 गुना मिलेगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं जो 0.25% स्टेकिंग का मिल रहा है 3 महीने के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, 3 महीने के अंदर आप अपने मूलधन को निकाल के खा जाओगे। लेकिन टोकन आपका, मतलब पॉइंट को नोट कीजिएगा, टोकन आपका अगर आपने 1000 टोकन बाय किया है तो मुझे लगता है कि 1000 का 0.25 मतलब कितना होगा, 0.25 अगर आप करेंगे तो शायद 25 टोकन होता है। मनीराम वर्मा सर कितने टोकन होते हैं, 25 टोकन के आसपास होगा। 1000 अगर 1000 टोकन में बाय करता हूं तो मैं उसको कैलकुलेटर पे करके देखता हूं सबसे पहले, फिर आपको कैलकुलेशन एक बार मैं शेयरिंग पे जाता हूं, एक बार कंफर्म करेंगे मेरा शेयरिंग हो रहा है। शेयरिंग हो रहा है सर? यस सर, यस। हमने 1000 टोकन किसी तरह से व्यवस्था करके हमने बना लिया। पर डे हमें कितना मिलेगा जी, तो पर डे हमें मिलेगा 1000 डिवाइडेड बाई 100 और इंटू 0.25, यानी कि हमें 2.5 टोकन पर डे मिलेगा। 2.5 टोकन जो मुझे पर डे मिलेगा, अगर मैं लेकर चलता हूं कि ज्यादा नहीं, अगर हम 3 महीने देखें तो 30 दिन का अगर हम देख लेते हैं तो 75 और गुने 3 यानी 225 टोकन जो है हमारे पास हो जाएगा। 3 महीने में 225 टोकन हमारा हो जाएगा। टोटल टोकन जो मिलने वाला है वो 1500 टोकन मिलने वाला है। 225 टोकन का अगर हम 1000 टोकन खरीदते हैं तो लगभग हमारे पास जो खर्चा आएगा वो खर्चा आएगा साथियों, अगर 3 BUSD के हिसाब से मैं देखूं तो लगभग जो है हमारा अगर हम 1000 टोकन खरीदते हैं तो 3.13 के हिसाब से 3130 BUSD होता है। अगर मैं 86 के हिसाब से जोड़ लूं तो 2,69,180 रुपया होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 3 महीने में हमारे पास टोटल 75 टोकन आ जाएंगे।
और मरा से मरा 3 महीने में अगर $20 का भी हुआ तो $20 का होगा तो आप ये समझ लीजिए कि एक टोकन $20 का तो 75 टोकन कितना 1500, और 1500 को अगर हम 85 से करेंगे तो आप देख सकते हैं लगभग 1,27,000 के आसपास जो है हमारा वैल्यू हो जाता है। अगर इसी तरीके से हम देखें कि अगर ये टोकन $40 का अगर हो गया 4 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर, तो होगा ये कि 600 दिन हम सोच रहे हैं अपना प्रिंसिपल मरा से मरा हम लोग इसी साल, अगर आप देखें तो मरा से मरा बता रहा हूं, 6 महीने में प्रिंसिपल बाहर हो जाएगा और डेली का जो टोकन आएगा, जो बचेगा हमारा टोकन 1200 टोकन 1300 टोकन, यानी 1500 में अगर हमने 200 टोकन भी बेच दिए $20 के रेट से तो $4000 होता है, और उसको 86 से भी गुना करेंगे 344 होता है, यानी 1000 टोकन हमने बाय किए, 1500 टोकन हमें मिलेगा, और उसमें से अगर हमने 200 टोकन भी बेच दिए तब भी हमारा प्रिंसिपल बाहर हो जाएगा। 1300 टोकन होल्ड पे होगा। पर डे हमारे पास लगभग बता दूं कि महीने का 75 टोकन आएगा। अगर इसका $20 भी अगर 20 USD भी अगर हो गया तो भाई साहब महीने का $1500 होता है। अगर इसको हम 86 से गुना कर दे, महीने का पे आउट 1,29,000 रुपया हर महीने आपका सिर्फ स्टैकिंग से आने वाला है। आप मरे से मरे अगर हर लीडर ने 1000 टोकन का स्टैकिंग कर लिया, कैसे? कुछ खरीद कर, कुछ ऑटो पुल आएगा उससे, कुछ जो है हमारे अपग्रेड होगा उससे, डीपी बनेगा उससे, फिर जो है कुछ टोकन हमारे रैंक के हिसाब से आएगा उससे। मरा से मरा अगर हमने 1000 टोकन भी इकट्ठा हो गया और सारा टोकन स्टैकिंग चला गया तो वादा है आपसे, आप मरे से मरा 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख महीने का सिर्फ स्टैकिंग से कमाओगे। और सोचो ये गणित अगर 10,000 टोकन पे मैं कर दूं, सोचिए, क्योंकि अब 10,000 क्यों बोल रहा हूं मैं, अभी रेफरल इनकम आने वाला है। जिसकी टीम 1 लाख की, अब सोचिए उसमें रेफरल और टीम परफॉर्मेंस आ गया और वो टोकन में मिले, क्या होगा आप सोचिए। जहां 93 रुपया के लिए भाग रहे थे ना, वहां पे अब टोकन में वैल्यू सुबह आप कमाएंगे, मान लीजिए सुबह आप कमाएंगे, ये समझिए कि सुबह अगर आपने कमाया 1 लाख रुपया और शाम तक जो है आपको वही पैसा कहां पहुंच जाएगा, हो सकता है 1,10,000 पे पहुंच जाए, हो सकता है कि आपका जो टोकन जो है 1,20,000 पे पहुंच जाए। कितना पैसा आपका कमाया हुआ बढ़ेगा ये किसी को नहीं पता है, प्रिडिक्शन कर सकता है। और आपको बताना चाहता हूं साथियों, इस सिस्टम, इस प्लान से पर डे 1 लाख रुपया मैं कमा कर दिखाऊंगा। उसका रोड मैप मैंने बताया है कि मैं अगर इसमें मेहनत करके अगर हमने 1 लाख टोकन इकट्ठा कर लिए, पूरा ताकत लगा दिया, रेफरल, डायरेक्ट, टीम परफॉर्मेंस, अपग्रेड जो आया सबका टोकन में बाय कर लिया, अगर 1 लाख टोकन जिसके पास हो गया, सोचिए उसके पास पर डे कितना टोकन आएगा। किसी के पास 50,000 टोकन अगर हो गया तो सोचिए स्टैकिंग में जाकर कितना टोकन आएगा। क्योंकि आपने बड़े बड़े लीडर्स का 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ 1-1 करोड़ का पे आउट अभी आपने डीपी में देखा। डीपी और टोकन में पे आउट में डिफरेंस क्या है वो बताता हूं। आपके पास 1000 डीपी है, वो 1000 ही रहेगा, लेकिन 28 दिन में अगर सोचिए आज अगर हमने टोकन कमाया और टोकन से पैसे हमने टोकन को इकट्ठा करके अपने एक्सचेंज पे मान लीजिए छोड़ रखा है, तो ये क्या होगा, ये टोकन आपको कमा के देगा और आपके पैसे को बढ़ाएगा और आप वहां पे मेहनत करेंगे और वो कितना गुना हो जाएगा। आज 6 रुपया में खरीदा हुआ बिटकॉइन जो खरीदा होगा आज कम से कम 17-18 लाख पे तो है, 54-55 लाख तक गया है। तो लोगों ने पैसे बनाए हैं, लोगों ने, जिसने शुरुआती दौर में रिस्क लिया है उसने पैसे बनाए हैं। और अभी रेफरल स्टार्ट होगा, टीम परफॉर्मेंस अगर आ गया, सोचिए पैकेज नुमा अगर कोई स्टेकिंग पे प्लान आ गया, कितने पैसे आएंगे। एक आदमी 1 लाख 10 लाख का पैकेज लेगा, एक बिटकॉइन का पैकेज लेगा, आप देखते जाएं धीरे धीरे। और ये टोकन जो है वो मार्केट में ऑटो पुल से भी खतरनाक होगा।
उसका रीजन बताता हूं। इस ऑटो पुल में काम करने वाले कितने लोग थे? शायद मुझे लगता है ज्वाइनिंग भले ही 82 लाख का हो, लेकिन 1% लोग भी ढंग से काम नहीं कर रहे थे, जिनके कारण ये ऑटो पुल आ रहा था। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इस दुनिया का हर एक्टिव क्रिप्टो लवर्स काम करेगा। इस दुनिया का हर एक्टिव जो क्रिप्टो लवर्स है, जो मार्केट को एनालाइज करता है, जो इन्वेस्ट करता है, जो पर्लवैन में नहीं जुड़ा। अभी तो ये टेलर हमारे पर्लवैनर के लिए हुआ है, ये सारी चीजें हमारे पर्लवैनर के लिए हुआ है। जिस दिन ये ऑर्गेनिक मार्केट में आएगा वो क्या करेगा आप सोचिए। मुश्किल से 1.5 बिलियन हमारा टोकन है, 1.5 बिलियन। अगर गाला, माना और सैंड का देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं, आपको मैं टोकन का जो है दिखाता हूं थोड़ा सा, जो मेटावर्क्स प्रोजेक्ट की तरह काम करता है। कुछ टोकन का एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा सिस्टम उसी रोड मैप पे चल रहा है, उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से अलग टोकन, जितने भी टोकन है उस तरह से चला है। तो मैं आपको दिखाता हूं। एक है सैंड, बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो में जानते हैं वो इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने नो सर्चिंग रिकॉर्ड, मैं आपको दिखाना चाहता हूं साथियों, आप देखिए यहाँ पे चेट कैश सर्चिंग टॉप 100। आपको एक टोकन दिखाता हूं जो बहुत ही शानदार टोकन है। ये देखिए, दिख रहा है सर? यस सर एक बार कंफर्म करेंगे, दिख रहा है? सर, यस यस सर। ये है सर माना, जो मेटावर्क्स प्रोजेक्ट पे काम करता है। इसका यूज जो है हम वर्चुअल लैंड खरीदने में मेटावर्क्स प्रोजेक्ट में यूज होता है। इसका अगर आप देखेंगे मुश्किल से 2 साल के आसपास हुआ होगा। टोटल सप्लाई की बात करो 2.19 बिलियन है, हमारा कितना है 1.5 बिलियन। अब इस टोकन को अगर आप देखें तो ये स्टार्ट हुआ था 62 पैसे से, हमारा तो $1 से स्टार्ट हुआ है, 1 USD से स्टार्ट हुआ है। आप सोच सकते हैं 62 पैसे से 2 साल पहले स्टार्ट हुआ, 467 रुपये तक गया है। यानी 2 साल में 35वां स्थान हासिल किया, 467 रुपये तक गया है। और आप समझ सकते हैं कि इसका टोटल सप्लाई 2.19 बिलियन है। टोटल सप्लाई भी मार्केट में अभी नहीं उतारा है, लगभग 80 से 85% सप्लाई इसका मार्केट में उतरा है। हमारा टोकन 1.5 बिलियन होगा और स्टार्ट कितने से हुआ? 1 USD से हुआ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जब ये टोकन 467 रुपया तक जा सकता है, जो कैलकुलेशन अगर मैं आपको करके दिखाऊं कैलकुलेटर पे, तो 467 डिवाइडेड बाई 0.63, 741 गुना होता है 2 साल में। अब आप मुझे बताइए, मैं 741 गुना तो जाता ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा टोकन अगर 200 गुना भी हो गया, और आज जिसने 100 टोकन भी खरीदा है, अगर 200 गुना होता है तो आप देखिए वो कितने का आदमी बन जाएगा। 20,000, यानी कि 100 टोकन $200 से हुआ तो 20,000 BUSD का होगा। और 20,000 BUSD अगर 86 से भी लेंगे तो 17,20,000 का वो आदमी बन जाएगा 100 टोकन लेने वाला। 200 गुना भी अगर होता है तो 100 टोकन लेने में कितना खर्चा आ रहा है आज के डेट में, तो आप देखेंगे 100 टोकन लेने में 300 या 330 BUSD लग रहा होगा। 320 BUSD का जो खर्चा अगर देखें तो लगभग 8 या 24, 26, 27,000 रुपया का खर्चा है। 27,000 का इन्वेस्टमेंट आपका 17,20,000 बन सकता है।
ये तो मैंने अगर 100 टोकन खरीदा है तो लेकिन उसमें 50 टोकन एक्स्ट्रा भी मिलेगा तो 150 टोकन हो जाएगा, और 150 टोकन अगर 200 गुना होगा तो $30,000 होता है, जिसको आप 86 से गुना करेंगे 25,80,000 रुपया। लगाया कितना? 330 BUSD, यानी कि अगर 86 से करूं 28,000 लगाकर अगर 25 लाख रुपया बने सिर्फ एक सिस्टम में डालने के बाद, और बात रहा 28,380 रुपए का, तो आप विद इन 3 मंथ जो 0.25 आ रहा है उसको आप निकाल लीजिएगा, आपका मूलधन बाहर। तो क्या होगा? जो बचा हुआ पैसा है, बचा हुआ टोकन है, वो हमारा प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट ही होगा। समझ सकते हैं कि आप कहां जाने वाले हैं। कितना टोकन आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। हमने टीम परफॉर्मेंस चिल्लर से हमने लोगों का वॉलेट में देखा है 40 हजार डीपी टीम परफॉर्मेंस। अगर 40,000 डीपी की मैं बात करूं 93 रुपए से हो सकता है। अगर यही टोकन में अगर 40,000 डीपी की जगह पे मैं कहता हूं 10,000 टोकन भी बदल गया मेहनत करके, सोचिए कहां जाएगा आपका पे आउट। 10,000 गुने अगर 200 गुना भी 2 साल में होता है तो आप सोचिए कहां पहुंच जाएंगे आपका पे आउट। 1 करोड़ लगभग इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 17 करोड़ 20 लाख का पे आउट आपका बन सकता है अगर आपने मेहनत करके 10,000 टोकन भी अगर आपने बना लिए। और कोई बड़ी बात नहीं है नेटवर्कर के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। ये तो $3 का 3 BUSD का हमारा टोकन है। लोगों को तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिसने इथेरियम में काम करके 500 इथेरियम 300 इथेरियम बनाया। 10,000 का मार्केट उस टाइम था और आज देखो वो करोड़पति बन गया। ऐसे लोग को मैं जानता हूं इस दिल्ली में, मेरे जो मित्रगण हैं जिनके साथ काम किए हैं, उन लोगों ने 100 बिटकॉइन, कितने इथेरियम, कितने पोर्टफोलियो बना रखा है। तो अगर आपको जीवन में अमीर बनना है तो 6 महीने में बनने के लिए तैयार हो जाओ। भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला है। भटकने वाले को कुछ ना तो ये पब्लिक देने वाली है और ना तो ये दुनिया देने वाला है, क्योंकि परमात्मा ऊपर से देख रहा है। आखिरी सांस तक जो लड़ेगा वही योद्धा कहलाता है। हार जीत रणभूमि में कहा गया, जीत और पराजय इस रणभूमि में इस दुनिया में होते रहता है। जो लड़ेगा एक तो हारेगा ही हारेगा, लेकिन कहा गया हारने वाले को भी इस दुनिया महाभारत में कर्ण हार गया था, लेकिन उसके बारे में आज भी व्याख्या होती है कि दुर्योधन के तरफ से उसने एक योद्धा था और उसे समझिए कि इतना योद्धा था, उसकी गाथा लोग गाते हैं। उसी प्रकार से आप जिस सिस्टम में जुड़े हैं, आप अपने लिए कभी भी मत सोचना। आप उन जिस तरह से आप अपने बच्चे के बारे में सोचते हो ना, जो आपने जन्म दिया है, उसी प्रकार से किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा मानना अपलाइन वो है जो अपनी टीम को अपने बच्चे से भी बढ़कर माने। उसके सुख दुख में सिस्टम अप हो, सिस्टम डाउन हो, सिस्टम का जो भी हो, वो साथ दे, अपनी टीम के साथ खड़ा रहे। क्योंकि अगर जो छोड़ कर चला जाता है उसे भगोरा कहते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने गलती 2 बार कर लिया। अपने अपलाइन के चक्रों में मैं आ जाता था और सिस्टम को छोड़ कर चला जाता था। मुझे लगता था अपलाइन से अच्छा इंफॉर्मेशन कोई नहीं देता, और सिस्टम आज भी चल रहा है, लेकिन अपलाइन छोड़कर चले गए। फिर नहीं, हम अपने टीम को छोड़ दिया, अपलाइन को पकड़ लिया, और हुआ ये हाल कि टीम मुझे छोड़ दी। जबकि आपको मैं बताना चाहता हूं, आपकी टीम अगर आपके पास है तो आप सफल हो जाएंगे। आपका अपलाइन आपके नीचे आज तक कोई आईडी दिया है तो मुझे बताओ। आज तक आपका अपलाइन आपके नीचे कोई टीम क्रिएट किया हो या फिर कोई अच्छा आदमी आपके नीचे डाला हो? कोई भी अपलाइन किसी के नीचे टीम बनाकर नहीं देता, लेकिन ये टीम हमें टीम बनाकर देती है। ये है डिफरेंस। जीवन में अगर सफल होना है तो इस टीम के लिए जीना सीखो और इस टीम के लिए बनना सीखो, तभी आप सफल होंगे। क्योंकि जब सपने किसी के टूटते हैं तो तकलीफ दिल से होता है, और किसी के सपने के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और हमें कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। एक सकारात्मक माहौल बनाना चाहिए, और जय परलवाइन के उद्घोष के साथ पूरे ब्रह्मांड में हमें जय जय कहकर, पूरे ब्रह्मांड में जय जयकारा लगाकर इस परलवाइन का जय करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं मानता हूं इस दुनिया में कुछ भी अगर चल रहा है तो परमात्मा की मर्जी से बिना कुछ नहीं चल रहा। उनको जब
डिस्ट्रॉय करना होगा इस पृथ्वी को भी कर देगा, डिस्ट्रॉय करना होगा किसी सिस्टम को भी कर देगा, इंसान को भी कर देगा। तो आप जितना जानते हैं कि आप हर ग्रंथ में जब पढ़े हैं कि ये सिस्टम क्या एक पत्ता भी नहीं हिल सकता रब की मर्जी से, तो इंसान भी जो बोलता है वो भगवान की मर्जी से। तो आप ये समझ लें कि आपको अगर सकारात्मक विचार कहीं से मिले उसको ग्रहण करें। आप खुद सोचिए, अगर मैं एयरपोर्ट पे ये सोच लूं कि ये फ्लाइट जो है उड़ने वाला है और ये क्रैश कर जाएगा, सच बता रहा हूं आप डरते डरते चले जाओगे, इतना डर लगेगा कब क्रैश हो जाएगा आपके, मतलब पहले ही क्रैश कर दिए। कहा कि डर ऐसी चीज है ना, इंसान को सही में इतने निगेटिव थॉट्स ला देते हैं कि कहना मुश्किल है कि आप समझ सकते हैं। साथियों, इस दुनिया में रिस्क कहाँ नहीं, आप बताइए। हम पढ़ाई किए, हमारे गुरुजी ने इतनी शिक्षा दी, लेकिन लिख के नहीं दिया कि तेरी नौकरी लगेगा। हम लोग MBBS लोग बेटा को करवाते हैं, BDS करवाते हैं, इंजीनियरिंग करवाते हैं। क्या डॉक्टर साहब जिस मेडिकल कॉलेज में आपका बच्चा पढ़ता है, क्या यूनिवर्सिटी वाले ने लिख के दिया कि आपका बेटा एक अच्छा डॉक्टर बनेगा और इसका पगार 3 लाख रुपया होगा? कहाँ पे गारंटी है? खेत बेचकर लोग डॉक्टर बनाते हैं और कोई गारंटी नहीं है कि उसका क्लिनिक चलेगा या फिर उसका जो है जॉब अच्छा से चलेगा। कोई गारंटी इस दुनिया में कोई गारंटी नहीं है। और कोई कहता है भाई साहब लिख के दोगे क्या हमारा PVC मेटा टोकन इतना गुना होगा? लिखने की औकात किसको है मैं आज बताता हूँ। RBI लिखता है 6 से 9%, यानी RBI बैंक में अगर पैसा डालेंगे तो उसकी पेन की ताकत क्या है? 6 से 9%। इंश्योरेंस सेक्टर लिखता है 4.5%, यानी 20 साल में डबल 2.5 गुना से ज्यादा लिखने की ताकत उसमें नहीं है। शेयर मार्केट लिखता नहीं है, लेकिन अपार संभावना होता है बढ़ने का। क्रिप्टो मार्केट लिख के नहीं देता, यही कारण है 6 पैसे की चीज 54 लाख तक जाता है, यही कारण है। अगर बिटकॉइन को लिख के देता तो यह 6 पैसे की चीज 54 लाख नहीं जाता। जितना ज्यादा रिस्क है वहीं पे इश्क है, ये समझ लीजिए आप। अगर आपको धीरे धीरे चलना है, सिस्टमैटिक वे में चलना है, तो क्या पता ये पूरे जीवन निकल जाए। मैं ये नहीं बोलता आप रिस्क ले लो, रिस्क का भी एक सिस्टम है। और क्रिप्टो इंडस्ट्री 2.5 साल मांगता है। कितना साल? 2.5 साल। जैसे बैंक में FD 9 साल में आपका बैंक आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देता है। इंश्योरेंस 20 साल मांगता है तो वो रिटर्न देता है। उसी प्रकार से आज नया चीज सुनिए, क्रिप्टो मार्केट 2.5 से 3 साल का टाइम लेता है आपके पैसे को कई गुना करने के लिए। लेकिन कितने लोग क्या करते हैं? आज मार्केट ऊपर जा रहा है, अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और ठक से खरीद लिया, पता चला 2 महीने बाद मार्केट नीचे चला गया, उसको क्रेडिट कार्ड का EMI आ रहा है, परेशान हो रहा है। नहीं, वैसे नहीं करना है। आपको क्रिप्टो करेंसी में वो धन लगाना है जो धन से आपको 3 साल के लिए छूना ही नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत बड़े होल्डर बनेंगे और बहुत बड़े समझिए कि आप अच्छा रिटर्न लेने वाले होल्डर बनेंगे। ये समय मांगता है, हर चीज समय मांगता है। 2.5 से 3 साल। और सबसे ज्यादा आज मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा जो पैसा बनाया है 90% लोग ने, होल्डर्स ने बनाया है, ना कि ट्रेडर्स ने। ट्रेडर्स तो कितने बार फ्यूचर ट्रेडिंग में चले जाएंगे, कभी इधर चले जाएंगे और कितने लोग मौत खा जाते हैं। क्रिप्टो इंडस्ट्री में अच्छा का गणित खराब हुआ है। जो बहुत बड़े बड़े तैराक समझते थे वो भी नीचे गए हैं। लेकिन एक होल्डर अपने जीवन में अगर 2.5-3 साल जिसने होल्डिंग किया है उससे आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत बड़ा पैसा बनाता है। अब आपको बात बताता हूं कि अगर हमारे 82 लाख लोग हैं और आपकी टीम 15,000 की है, सिस्टम अगर कुछ ऐसा कर दे कि हर व्यक्ति सीट पार्टनर बन जाए, क्या होगा? और सीट पार्टनर हर व्यक्ति बन जाए और हमारा अकाउंट से लिंक हो, हमारा पलवाई अकाउंट से लिंक हो और उसके बदले टीम परफॉर्मेंस हमें मिलने लगे, प्रमोशन करने के बदले, आप सोचिए कि आपके पास कितना टोकन आ जाएगा। मजबूरी कर दे भाई साहब ऑटो पुल हम देंगे, कोई बात नहीं, ऑटो पुल आ रहा है और आपको ये कहते 25,000 रुपया तुम्हारे पर्ल में पड़े हैं, लेकिन आपको जो है सीट पार्टनर बनना है 50 BUSD से 50 BUSD का आपको खरीदना ही होगा। हमारा वॉलेट में पहला ट्रांजैक्शन 50 BUSD से स्टेकिंग करना होगा और उस स्टेकिंग से उसे प्रॉफिट मिल जाएगा, उसका विड्रॉ मिल जाए और आपको
उसके बदले कुछ टीम परफॉर्मेंस टोकन मिले, आधा टोकन, 1 टोकन, 2 टोकन, जैसा भी उसने किया। कितना मजा आएगा आप बताइए। 93 रुपए के लिए हम लोग लड़ रहे थे, अगर ये 93 की जगह 30 रुपए का भी टोकन मिल गया ना, और 2 साल में जब पलट के आप देखोगे तो ये 30 रुपए का चिल्लर का टोकन हो सकता है 3000 का दिखे। क्योंकि आप देखिए 2 दिन के अंदर जो एक BUSD से 1 टोकन मिलता था, आज एक BUSD से देखिए कितना टोकन मिल रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि एक BUSD से 0.1 लोगे आप। 9 डेसिमल में हमारा टोकन है, कितने टुकड़े हो सकते हैं आप देख सकते हो। बहुत शानदार है। मेटावर्क्स प्रोजेक्ट जो है नया है, मार्केट के लिए नया, इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्रिएट होगा, इसीलिए कूदा गया है कि आने वाला जो भविष्य, आने वाला जो 5 साल बाद होने वाला है, उसमें मेहनत करने की जरूरत है। और जो इंडस्ट्री विजनरी हो, जो दूर तक सोचता हो, ऐसा है। चाहता तो दूसरा नेटवर्क होता, दूसरी तरह का हमारा प्रोजेक्ट होता, लेकिन मेटावर्क्स ही क्यों लिया? मेटावर्क्स इसलिए लिया क्योंकि अपकमिंग फ्यूचर्स है। इसमें जो अभी से तैयारी करेगा वो भविष्य में बहुत बड़ा काम करेगा। सिस्टम का ये टोकन का मैं बता दूं 1.5 बिलियन टोकन है। आने वाले भविष्य में खुद का ब्लॉकचेन होगा, खुद का एक्सचेंज होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, पेनकेक स्वैप पे स्वैपिंग स्टार्ट होगी। जिस दिन स्वैपिंग होगी आप इस टोकन को BUSD में बदल लोगे। उस BUSD को आप बिनांस पे लेकर जाओ और कैश कर लो। 15 से 20 मिनट के अंदर प्रोसीजर है और कंप्लीट हो जाएगा। और जिस तरह से सिस्टम ये चल रहा है, ये भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। 6-7 साल से मैं देख रहा हूँ टोकन की लॉन्चिंग, 2016 से देखते आ रहा हूँ। हमारा गणित कह रहा था कि पहले फ्री में देगा, आज तक दुनिया ने फ्री में ही देख दिया है, लेकिन हमारा गणित फेल हो गया। सिस्टम ने जो तीसरा चरण था उसको पहला बना दिया, जो पहला था तीसरा। अगर ये पहला चरण में फ्री में दे देता, सबके पास फ्री टोकन होते, लेकिन सिस्टम ने क्या किया, पहले चरण में ही खरीदवा दिया। सिस्टम के पास लिक्विडिटी आ गई, सिस्टम के पास फंड आ गया, दूसरी बात लिक्विडिटी भी आ गई। अब क्या हुआ, जो व्यक्ति खरीदा है वो एक साथ बेच भी नहीं सकता, ये भी है। अगर हमारा जितने होल्डर्स हैं, हम लोग होल्डर्स में ही तो चले गए, स्टेकिंग में चले गए, तो हमारा टोकन का सेल कितना होगा? अगर 1 लाख टोकन अगर मार्केट से, अगर 10 लाख टोकन छोड़िए, 1 करोड़ टोकन अगर बाय होगी, तो 1 करोड़ टोकन का पर डे जो विड्रॉ लगेगा ना, 0.25 टोकन ही लगेगा। और मुझे जहां तक लगता है बिना 1 टोकन हुए विड्रॉ भी नहीं लगेगा। ये 1 टोकन होगा कि 10 टोकन होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जल्दी क्लियर होगा जब विड्रॉ हम आएगा। तो मरा से मरा कहता हूँ 1 टोकन का विड्रॉ लगेगा। और हमारे पास जो पैसे आएंगे, हमारे पास जो लिक्विडिटी होगी, वो सोचिए कि हमारे पास 1 करोड़ टोकन का वर्थ आ गया, लिक्विडिटी आ गई। और हमारा विड्रॉ लगेगा, मान लीजिए हमारा बायर्स जो है ज्यादा अगर हो और सेलर्स अगर कम हो, तो आप बताइए टोकन का रेट बढ़ेगा कि घटेगा? यानी खरीदने वाला ही ज्यादा हो और बेचने वाला ना के बराबर हो। यानी खरीद मान लीजिए डेली 1 करोड़ टोकन का खरीद हो, और सेल अगर मान लीजिए कि हमारा 1 लाख टोकन का हो, 50,000 टोकन का हो। आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग क्रिप्टो में काम किए हैं, मैं ज्यादा नहीं समझता, ठेठ भाषा में जो समझा हूं वही मैं बता रहा हूं कि आप बताइए टोकन का रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? खुद समझ जाइए कि सिस्टम क्या कर रहा है। आपको ऑटो पुल भी देगा, और आपका जो ऑटो पुल है स्वैप करके सारा स्टेकिंग पे लगा देगा। अगर आपके पास $10,000 डीपी है, 10,000 डीपी स्वैप मारे और आपको टोकन मिला, टोकन स्टेकिंग पे चला गया। अगर ये ऐसे ही छोड़ दिया क्या करेगा? 10,000 डीपी का क्या करेगा? वो सीधा टोकन में बदल लेगा और जाके कैश कर लेगा। लेकिन अगर वो $10,000 का टोकन स्टेकिंग पे चला गया, आपका एक परमानेंट इनकम बन जाएगा साथियों। 600 दिन तक आपका घर इस टोकन से चलेगा। सोचिए, जितना जरूरत होगा बेच लेना, जरूरत नहीं होगा वो टोकन में छोड़ देना। बढ़ने ही वाला है, बढ़ने ही वाला है। बहुत ही शानदार रोड मैप के साथ आया है। व्हाइट पेपर की आप बात करते हो, वो भी आएगा, पैसेंस रखिए, सब आएगा। रोड मैप से भी बहुत कुछ आप अनुमान लगा सकते हैं। जो रोड मैप भी सिस्टम, कोई भी टोकन का रोड मैप होता है, व्हाइट पेपर होता है। व्हाइट पेपर तो 32 पेज का कि 36 पेज का जो आएगा वो आएगा ही आएगा, या 24 पेज का आएगा। लेकिन जो निचोड़ है वो
हमारा रोड मैप में है। सारा निचोड़ आपने देख लिया और पढ़ लिया। हमारा सिस्टम का टोकन बिनांस ब्लॉकचेन पे है और हमारा टोकन लिस्टेड होगा। बिनांस एक्सचेंज पे पहले दिन से बोल रहा है, क्यों होगा? क्योंकि बीएनबी स्मार्ट चेन पे वर्क करता है, बीयूएसडी की पेयरिंग है। और बिनांस को क्या चाहिए? बीयूएसडी का सेल और बाय चाहिए। बीएनबी में ट्रांजैक्शन फी कटे तो उसका बीएनबी का भी रेट बढ़ेगा और बीयूएसडी का भी रेट बढ़ेगा। आपको एक सरप्राइज बात बताना चाहता हूं। परसों क्या हुआ, जब टोकन ये लॉन्च हुआ, अगले दिन बिनांस में जो ट्रेडर बैठे हैं ना, उनका कॉल विजय पॉल जी के पास आता है कि भाई साहब एक बात बताओ, ये बीयूएसडी का रेट क्यों बढ़ा? जो ट्रेडर है वो भी देख रहे ये क्या हो गया, 85 पे 89 चला गया, हो क्या रहा, हलचल क्या हो रही है? तो हलचल ये थी कि पीवीसी मेटा टोकन आया। तो उस व्यक्ति ने बताया कि भाई साहब पीवीसी मेटा टोकन लॉन्च हो रहा है, जिसके स्टार्ट हो गए हैं। आपको अगर चाहिए तो खरीद लो, देख लो क्या भूचाल आया है। अभी तो ये पर्लवाइनर ने किया है, अभी तो सिखाना बाकी है, अभी तो बहुत सारे लोग बाकी है। तो सोचिए, ट्रेडर भी जागरूक हो रहे हैं हलचल से, उनके दिमाग में भी जा रहा है। और आपको एक नया चीज देता हूं, जितने भी बिनांस के ट्रेडर है सब हम लोगों का कौन है, लिस्ट में आ रहा है। उनको जब हम बताएंगे बुलाकर या समझाकर या जूम मीटिंग में, तो हमारे साथ जुड़ेंगे और काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। तो बहुत सारा मजा आने वाला है। वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, सब्र रखिए। सिस्टम आपको चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग जोड़ लेना। अगर जून का पे आउट किसी का 1 लाख है तो आप मान के चले 90 दिन के अंदर 1 लाख के हिसाब से जोड़ लीजिएगा आप। 3 महीने में अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी जोड़ लेंगे, अगर आपको 3-4 गुना ज्यादा ना मिले तब आप बोलेंगे। इतना ज्यादा पोटेंशियल है इस प्लान में जो आने वाला है, इतना दमदार प्रेजेंटेशन आने वाला है। मेरा कहना है भाई एवं बंधु, उस प्रेजेंटेशन को आने दो, उस पीपीटी को आने दो। क्या पता जिस तरह से पर्लवाइन को सोचा गया, जिस तरह से पर्लवाइन के बारे में इन्वेंशन हुई, आज तक इस धरती पे ऐसा प्लान कोई सोच नहीं पाया। क्या पता जो पीपीटी आ रहा है ऐसा प्लान सोच ले जो क्रिप्टो इतिहास में ही ना हो। आप बताइए, राजा बनेंगे, किंग बनेंगे, अरबपति बनेंगे कि नहीं बनेंगे, करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 100% बनेंगे, क्योंकि ये सिस्टम डैनियल जॉनसन साहब का माइंड ऐसा चलता है कि आज तक उनके माइंड को कोई समझ ही नहीं पाया। हम चाहते हैं उत्तर चलेगा, ये दक्षिण निकल जाता है। कोई भी लीडर्स का प्रेडिक्शन सही साबित नहीं होता है। कोई भी लीडर सोचता है उससे अच्छा कर देता है, उससे अलग कर देता है, उसका डिफरेंट कर देता है। यही कारण है कि 7 साल से चलता जा रहा है, किसी का नहीं सुनता, अपना जो करना है मस्त हाथी की तरह चलता है। आज तक जितनी भी कंपनी बंद हुई मेरे बंधु, सारे नेटवर्कर के कारण बंद हुआ। थोड़ा सा पे आउट गिरा, प्लान को ऐसे कर दो, थोड़ा सा इधर हुआ, सीधा ऑफिस पहुंच जाता है, सीधा मालिक के पास पहुंच जाता है। आप ऐसे नहीं ऐसे कर दिए, 4 बार प्लान चेंज हुआ, कंपनी समाप्त। लेकिन जो सिस्टम स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है वो खुद का सोचता है और उसको पूरी दुनिया को फॉलो करवाता है। आप खुद सोचिए, आपका परिवार, अगर आपकी टीम 1000 की है, 10,000 की, इतना चिंता है। जिसका परिवार 82 लाख का है उसको कितना चिंता होता होगा। ये 82 लाख जो डैनियल जॉनसन साहब है, उनकी भी तपस्या है, उनकी भी मेहनत है। अगर वो सर्विस दिए नहीं होते तो ये टीम बना नहीं होता। इतना विश्वास रखिए, सभी को श्रेय जाता है और आपको ये श्रेय देना पड़ेगा। सिस्टम ने हमारा मान सम्मान आज तक रखा है, अपने दामन पे कभी दाग आने नहीं दिया। ऐसे सिस्टम को मैं नमन करता हूं और ऐसे अपलाइन को, हमारे केवी दुर्गा सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस विकट परिस्थिति में भी अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करते हैं, मीटिंग करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं एक यूनिटी के साथ। यही तो बोलते हैं पर्लवाइन क्या है, तो आप बोल सकते हैं पर्लवाइन केवी दुर्गा सर हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी टीम को जोड़ के रखा है। तोड़ने वाले से अच्छा होता है जोड़ने वाला। इस दुनिया में हम जोड़ने की बात करते हैं और दुनिया तोड़ने की बात करता है, यही अंतर है। मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला का हक होता है। इसीलिए आप लोग समझें, समझदार का इशारा काफी है।